एवरीवन, आप सभी का फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पे हार्दिक स्वागत है। ये हमारा एरन अप्रोक्सीमेशन पे लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है और इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट लेवल की जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके बेसिस पे जो है आगे वाले लेक्चर आपके रहेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में जो हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे प्लीज उनको ट्राई करके आइएगा, तभी जो है आपको उस लेक्चर में मजा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे देगा एफ एक्स की वैल्यू दे देगी, आपको डेल्टा एफ निकालना है। तो डेल्टा एफ निकालने के लिए सिंपल सीधा फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकाल लो, उसमें से एफ ऑफ एक्स माइनस कर दो। आप ये अगर माइनस कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एफ ऑफ 4.01 निकाल लो और उसमें से एफ ऑफ 4 माइनस कर दो। ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्या है 4.01 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको आप उस कैलकुलेशन है वो देख लीजिएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालो। जब भी आपको डेल्टा एफ निकालना होता है तो आपको एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालना होता है, उसमें से एफ ऑफ एक्स को माइनस करना होता है। ठीक है, तो ये जो है मतलब इजी वे के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा बोल सकते हो आप, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा रहती है बट क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज टू लॉग एक्स दे रखा है, आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है। अभी डेल्टा एफ और डी एफ के बीच में आपको डिफरेंस समझना होगा। जब आपको डी एफ निकालने के लिए बोला जाता है तो आपको जो फंक्शन दे रखा होता है उसको डिफरेंशिएट करना होता है और उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देना होता है डेल्टा एक्स का, तभी आपको डी एफ मिलता है, दैट इज चेंज इन एफ। तो ये डी एफ होता है, डी एफ स्मॉल होता है, डेल्टा एफ जो होता है आपका बिग चेंज को बोला जाता है। तो आपको ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एफ एंड डी एफ। डेल्टा एफ और डी एफ के बीच का जो डिफरेंस है उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डी एफ जो होता है वो बहुत इजी होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ एफ डैश एक्स निकालना है और इनटू कर देना होगा डेल्टा एक्स। इजी मेथड होता है। एफ डैश एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x, 1/x रख दिया, इनटू कर दो डेल्टा एक्स के। अब क्या करना है आपको? सिर्फ उसे वैल्यूज पुट करनी है। एक्स की वैल्यूज 2, एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दी, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.02 पुट कर दी, तो यहाँ से 100 आ गया, तो यहाँ से कितना है 0.01। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको डेल्टा एफ और डी एफ निकालना आना चाहिए। उसके अलावा ऐसे क्वेश्चंस में और कुछ उसके अलावा ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें और कुछ होता नहीं है। ये चीज अगर आप सीख लेते हो तो आपके लिए आगे चल के आसानी बन जाती है। सॉल्यूशन से 1/x इंटू डेल्टा एक्स वैल्यू पुट कर दिए तो आंसर 0.01 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा कि एफ एक्स इक्वल्स टू दिस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x गिवन है, एक्स की वैल्यू 2 गिवन है। डेल्टा एक्स जो है हमें 0.1 दे रखा है, हमें डीएफ की वैल्यू निकालनी है और भी कुछ नहीं है। आपको डीएफ की वैल्यू जब भी निकालनी हो तो आपको करना क्या होता है? एफ एक्स को डिफरेंशिएट करो, दैट इज एफ डैश एक्स निकालो, इनटू कर दो डेल्टा एक्स। तो इस तरह से आपको इक्वेशन करना होता है। डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब है कि हाफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x/2 होगा, 4x का हो गया 4, तो ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया, इनटू डेल्टा एक्स कर दिया। अब x की वैल्यूज पुट कर दो, डेल्टा x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 ये तो वैसे कट गया, 2x की वैल्यू 2 पुट की तो 4 + 2 हो गया 6, इनटू डेल्टा x वो आ गया 0.1, मतलब 0.6 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ मेथड्स है या फिर बोला जाए ये कुछ एक बेसिक है जो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएट किया, वैल्यूज पुट की, आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको बहुत चीजें समझ में नहीं आएगी। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल रूल्स हैं, तो उनको आपको फॉलो करते जाना, आपके आंसर बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y व्हेन y इज दिस, x गिवन है, डेल्टा x गिवन है, अप्रोक्सीमेट चेंज पता करना है y में। अप्रोक्सीमेट चेंज का क्या मतलब होता है वो चीज अभी हम इस क्वेश्चन से सीखेंगे। तो जैसे अप्रोक्सीमेट चेंज मतलब होता है डेल्टा एफ। आपका अप्रोक्सीमेट जो चेंज होता है उसको आप बोल देते हो डेल्टा एफ, डी एफ बोलते हो। ये डेल्टा एफ का फॉर्मूला नहीं कह सकते आप, इट इज द फॉर्मूला ऑफ डी एफ। ये डेल्टा एफ नहीं है, सॉरी, कुछ कुछ अगर थोड़ी बहुत गलती हो सकती है उसको आपको थोड़ा खुद को भी समझ में आना चाहिए। मैं चीजें बता देता हूँ, आपको वो चीजें नोट करके रखनी है कि जब भी आपको ये जो नोट्स वगैरह आपको अवेलेबल हो
तो आपको ये पता रहे कि कहाँ पे मैंने आपको चेंजेस करवाए थे, ठीक है। तो एफ डेस एक्स इंटू डेल्टा एक्स करना होता है। एफ डेस एक्स जानते हो आप क्या है, -2/x3, डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज -0.01। वो वैल्यू पुट करोगे, आपके पास वैल्यू मतलब आंसर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज मार्क करके रखिएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है इसकी, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या करना होता है आपको, कि x की वैल्यू, x को मान लो आप 81, और जो डेल्टा x है उसको आप मान लो क्या, -1। डेल्टा x को -1 रखोगे तभी तो x प्लस डेल्टा x हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आपको जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात की जाए, दैट इज अब आपको बोला जाए कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालो, उसको आप कैसे लिखते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को एफ ऑफ एक्स लिखोगे प्लस एफ डेस एक्स, सॉरी वो जो डी एफ होता है ना, दैट इज डी एफ, वो निकालना होता है एफ डेस एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये मेथड होता है, ठीक है। तो x की जगह आप x को पुट कर दो, दैट इज 81, डेल्टा x की जगह डेल्टा x को पुट कर दो, यहाँ से आ गया f ऑफ 81 प्लस f डेस 81 इनटू डेल्टा x, ये मेथड हो गया। अब आप वैल्यूज पुट कर दो, f ऑफ x की वैल्यू कितनी थी 81 प्लस 8, अपने को 80 निकालना, f ऑफ 80 निकालना है, वो कितना है, fx की fx भी पुट कर सकते हो, fx इज इक्वल टू कितना है, x की पावर 1/4, ठीक है। अब 81 माइनस 80 ये हो गया x की पावर, सॉरी 80 की पावर 1/4, जो आपको निकालना है, ठीक है। f ऑफ 81 कितना आ जाएगा, रूट मतलब जो पावर है वो यहाँ पे है, मतलब अगर आप 3 रखते हो, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 टू पावर 4 कितना होता है 81 होता है, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 3। एफ डेस दैट इज x की पावर 1/4 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जब आप एफ डेस x यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा, 1/4 बाहर आ जाता है, x की पावर में आता है 1/4 -1, दैट इज -3/4 होता है। तो यहाँ से 1/4 बाहर रखिए, x की पावर -3/4 मतलब 1/x की पावर 3/4, x की पावर 3/4 मतलब 3 की पावर 1/4 करोगे, सॉरी 81 की पावर 1/4 करोगे तो आएगा 3, और उसकी पावर हो जाएगी क्यूब, 3 इंटू 3 की पावर 3 होगी, ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स कर दो, डेल्टा एक्स कितना था, -1 था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 -1/27 इंटू 4। ये कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन करनी, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन के अलावा उसमें और कुछ भी नहीं है। 3 -1/81 आएगा शायद, 81 नहीं 108 होगा, 3 -108, रियली 3 -1/108। इसको आप सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस जो है वो कैलकुलेशन वाइज, अब देखो 3 माइनस है ना, तो ये लगभग ये आएगा, ये ऑप्शन से आसपास नहीं है, तो यही ऑप्शन होना चाहिए। सॉल्यूशन लिखा कि एफ एक्स को मान लिया x की पावर 1/4, डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाल ली, x को 81 मान लिया, डेल्टा x को मान लिया -1, ठीक है। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x लिख सकते हो आप f ऑफ x प्लस df, x की पावर 1/4 प्लस 1/4, x की पावर -3/4, डेल्टा x आ गया, वैल्यूज पुट कर दोगे आप तो आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। आंसर आ जाएगा 2.3 -1/108, तो उसका आंसर आएगा 2.9907। इसमें कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ये 3 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 3 से छोटा कौन सा, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू जो कि 3 के बहुत नजदीक है, क्योंकि 1/108 बहुत छोटा नंबर होने वाला है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan 46 डिग्री केस। मैं आपको एक चीज बताना भूल चुका हूँ, या फिर कहा जाए मैंने आपको अब तक वो चीज बताई नहीं है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट चेंज। These two terms are very critical, man. Sometimes we misunderstand these two terms. Approximate value and approximate change are these two different terms. हमने अभी 2 क्वेश्चंस किए थे। पहला क्वेश्चन था पहला जिसमें हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट किया था, इससे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने अप्रोक्सीमेट चेंज फाइंड आउट किया था। तो अप्रोक्सीमेट चेंज का मतलब होता है वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ df, एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब होता है हमें पता करना है f ऑफ x प्लस डेल्टा x, दैट इज ये जो 2 टर्म्स है ना वो कई बार हमें डेविएट करेगी, हमें जाना कहाँ पे। तो ये चीज को ध्यान रखना कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट चेंज का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये चीज को मार्क करके जरूर रखा करो, क्योंकि कई बार क्या होता है ये चीजें हम भूल जाते हैं, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिस टाइम निकालने उसे हम अप्रोक्सीमेट चेंज निकाल देंगे,
और जब हमें अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना होगा, जब हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल देंगे, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, अच्छा सेम टू सेम इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। दैट इज एफ एक्स को मान लो 10x, x को मान लो 45 डिग्री, डेल्टा x को मान लो 1 डिग्री। बस ये चीज करनी है, इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू, लिख दो f ऑफ x प्लस df। x की जगह आप x की वैल्यू पुट कर दो, dx की जगह डेल्टा x की जगह डेल्टा x की वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस df। f ऑफ 46 आएगा, हो गया 1046, यहाँ लिख देता हूँ 1046। f ऑफ x दैट इज 1045। और df है, df का क्या मतलब हो गया? df का मतलब हो गया कि हमें सबसे पहले f प्लस x फाइंड आउट करना है, मतलब sec स्क्वायर x इंटू डेल्टा x लिख देना है। तो 1046 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हो जाएगा 1 प्लस sec स्क्वायर 45 डिग्री, वो कितना होता है? sec 45 वैल्यू होती है √2, sec स्क्वायर 45 में हो जाएगी 2 इंटू डेल्टा x हो गया 0.01745। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं। कैलकुलेशन जब आप इसको करोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 50 1 कैरी 9 44 1 कैरी 3 0.03, दैट इज इसका आंसर आ जाएगा 1.0349। 1.0349 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कई बार इन चीजों को समझना भी जरूरी हो जाता है। हमें देखना होता है कि हमें क्वेश्चन कैसा मिला है और उसमें कैलकुलेशन कितनी है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा आप कह सकते हो कि लास्ट में जाके हमें थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, वरना कैलकुलेशन वाइज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बोलोगे आप, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फर्क है। ठीक है, चेक कर लो, डायरेक्ट जो ही करना होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्लस एक्स डेल्टा एक्स करना होता है, यहाँ से आपको आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के गिवन हमें नेक्स्ट है कि if the relative error in the radius of a circle is 0.2, the relative error is in its area। बहुत इजी है यार। रिलेटिव एरर दे रखा, मतलब डेल्टा आर अपॉन आर इज 0.2। हमें डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये तो बहुत इजी है। ए को इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर ही होता है ना सर्कल का, सर्कल ही बोला है। यस, तो एरिया लिख दो पाई आर स्क्वायर। फिर एरिया अगर पाई आर स्क्वायर हो गया तो अब क्या ले लो? लॉग ले लो, क्योंकि हमें डेल्टा आर अपॉन आर ऐसी कुछ वैल्यूज चाहिए, तो दोनों तरफ लॉग लो। तो लॉग ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? लॉग पाई प्लस 2 लॉग आर। अब क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो, तो कितना आएगा? 1 अपॉन ए इंटू डेल्टा ए, राइट साइड में हो गया 0 प्लस 2 अपॉन आर इंटू डेल्टा आर। अब डेल्टा आर अपॉन आर हमें 0.2 दे रखा है, तो डेल्टा ए अपॉन ए कितना आ जाएगा? 0.2 इंटू 2 दैट इज 0.4। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ये इससे आसान क्वेश्चन आप ये नहीं सोच सकते कि ऐसे क्वेश्चन आपको जेईई मेन के अंदर मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा आसान है यार ये, ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे कभी जेईई मेन के अंदर। लेकिन हाँ, ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए क्वेश्चंस होता है। आगे चल के जब हम लेवल 2 के क्वेश्चन जब हम करेंगे और जब हम प्रीवियस ईयर्स के जब क्वेश्चन जब करेंगे, तब वहां पे आपको समझ में आएगा कि हाँ, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो थी, इनकी हेल्प से ही वो क्वेश्चन होंगे आपसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक आपके लिए काम करने वाले हैं। तो इसका आंसर 0.4 आएगा, तो वो तो इजी है। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन में से, तो आप उस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 5 if an error of 0.02 centimeter is made in radius, then the error in surface area। सेम चीज है, सरफेस एरिया पता होना चाहिए आपको कि स्फीयर का जो होता है, स्फीयर जो होता है इसका सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस एरिया लिख दिया आपने 4 पाई आर स्क्वायर। आपको एरर दे रखा है किसमें? रेडियस में, दैट इज डेल्टा आर दे रखा है 0.02 सेंटीमीटर। आपको सरफेस एरिया में एरर निकालना, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा? डेल्टा ए इज इक्वल टू 4 पाई एज इट इज हो जाएगा, और 2 आर इंटू डेल्टा आर आ जाएगा। लिख दो 4 पाई, लिख दो 2 आर, लिख दो आर की वैल्यू कितनी है? 5, डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है? 0.02। तो कितना आ जाएगा? 5 देखो यहाँ पे ये 100 बाहर चला गया, 4 पाई इंटू 2 इंटू आर दैट इज 10, तो ये 10 से एक ही चला जाएगा। ठीक है, बच गया 8 पाई, दैट इज 0.8 पाई इसका आंसर होगा।
समझ आ रहा है? कैलकुलेशन और कुछ नहीं, 0.85 इसका आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया बस वही है, बस इसमें आपको सरफेस एरिया पता होना चाहिए। सरफेस एरिया कितना, 4 इसको डिफरेंशिएट किया, 0.85 आ गया। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं पहले कह रहा हूँ। इन क्वेश्चन में अगर आपसे दिक्कत हो रही है तो आपको पिछला जो लेक्चर था उसको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, if the length of a simple pendulum is decreased by 2%, then the percentage decrease in its period is। देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड एग्जैक्टली होता क्या। ये हम बता चुके हैं, 2 पाई √L/G होता है। ये वाला जो था ये हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था, फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ नहीं। इन्होंने बोला कि इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डिक्रीज बाय 2%, दैट इज जो डेल्टा एल है, या बोला जाए डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 है, वो डिक्रीज है, दैट इज -2% है। -2 है इसका आंसर, परसेंट हटाओ, -2 है इसका आंसर, दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 जो है वो है -2। तो आपको परसेंट डिक्रीज पता करना है पीरियड के अंदर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा आपको। तो लॉग टी राइट साइड में आ गया, log 2 पाई प्लस हाफ log L माइनस हाफ log G। अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, 1/t इंटू डेल्टा टी। राइट साइड में ये 0 हो जाएगा, 1/2 डेल्टा एल, 1/L भी आएगा, सॉरी 1/2L इंटू डेल्टा एल प्लस, सॉरी -0 आएगा क्योंकि इसको हम कांस्टेंट मानते हैं। अब आप दोनों तरफ इंटू 100 कर दो, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 तो 2 दे रखा है, -2 दे रखा है, तो -2/2 है तो हो जाएगा -1। तो आंसर कितना आएगा, -1%। आंसर कितना आएगा, 1%। दैट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स पीरियड इज 1%। -1% नहीं बोलोगे आप, क्योंकि पहले से डिक्रीज का वर्ड यूज कर लिया है। अगर ये पूछा जाता है कि द परसेंटेज इन इट्स पीरियड, पीरियड मतलब पीरियड के अंदर चेंज कितना आएगा, तब आप -1% बोल सकते थे। लेकिन परसेंटेज डिक्रीज अगर बोल दिया कि उनको पता है कि डिक्रीज तो होना है, तो नेगेटिव के अंदर तो आएगा, तो आपको 1% बोलना होगा इसका आंसर। -1 नहीं ले सकते, मैं पहले बता रहा हूँ। ऑप्शन में -1 भी नजर आएगा आपको, लेकिन आपको इस वर्ड का यूज करना है कि गिवन है कि डिक्रीज पूछा गया है, तो डिक्रीज के अंदर आप नेगेटिव नहीं लगा सकते हैं। नेगेटिव लगाओगे तो वो उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1%। इंपॉर्टेंस है और कुछ भी नहीं। टाइम पीरियड की वैल्यू अगर आपको पता है डिफरेंशिएट कर दो, और फिर सॉरी लॉग ले लो, फिर डिफरेंशिएट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्या, इफ देयर इज एन एरर ऑफ 0.05 सेंटीमीटर इन द साइड ऑफ अ क्यूब। आपको एक क्यूब की साइड गिवन है, या फिर बोला जाए क्यूब गिवन है, ये क्यूब है। आपको बोला गया है कि देयर इज एन एरर ऑफ 0.05 सेंटीमीटर इन द साइड ऑफ अ क्यूब। आप साइड को ए मान लो, और जो डेल्टा ए है वो है आपका 0.05, ठीक है, ऑफ अ क्यूब 10 सेंटीमीटर, और ए कितना आपका 10 सेंटीमीटर। एरर ऑफ सरफेस एरिया पता करना। तो जब भी आप सरफेस एरिया की बात करते हो तो एक एरिया होता है ए स्क्वायर, तो सरफेस एरिया टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 6a²। डिफरेंशिएट कर दो, तो डेल्टा ए इक्वल्स टू आ जाएगा 12 इंटू ए इंटू डेल्टा ए। वैल्यूज पुट कर दो, 12 इंटू 10 इंटू डेल्टा ए, दैट इज 0.05। ये बाहर चला जाएगा, ये 10 से 10 चला गया, एक बचे नीचे, एक 0 बच गया, तो यहाँ कितना आएगा 12, 5 से 16, 0 से 0 चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। तो डेल्टा ए की वैल्यू, सॉरी कहाँ चला गया, तो डेल्टा ए की वैल्यू वो आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। द चेंज इन द एरर इन इट्स सरफेस एरिया विल बी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 6x स्क्वायर होता है सरफेस एरिया, डिफरेंशिएट किया और वैल्यूज पुट कर दी तो 6 आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि if there is an error of 0.05 centimeter while measuring the side of an equilateral triangle as 5 centimeter, then the percentage error in its area। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको गिवन है, एरिया सॉरी ए मान लेते हैं लाइन लेंथ को। If there is an error of 0.05 centimeter while measuring the side of an equilateral triangle, that is delta A है 0.05, A है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एरर इन एरिया बता करना। जब एरिया आप बात करते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल की, होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है।
डिफरेंशिएट कर दो तो डेल्टा ए कितना आ जाएगा, √3/4 का एज इट इज ए स्क्वायर के जो दोगे 2a, ए के जो दोगे डेल्टा ए। ये आप वैल्यूज पुट करते चले जाओ, √3/4 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू जब दोगे 5, डेल्टा ए की वैल्यू दोगे 0.05, ये हटा दो, कैलकुलेशन सॉल्व करो। मैं कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करूंगा यार, कैलकुलेशन सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप चेक कर लो इन्होंने कैसे सॉल्व किया है इसको। √3/4 ए स्क्वायर गिवन होता है, डिफरेंशिएट करेंगे तो ओके, यहाँ से मेरी एक मिस्टेक हो गई थी, परसेंटेज एरर निकालना था, मैंने एरर निकाल दिया, दैट इज डेल्टा ए निकाल दिया था, ठीक है। आपको अगर परसेंटेज एरर निकालना तो आप जानते हो हमेशा लॉग लेना होता है, तो यहाँ पे आपको लॉग लेना है। यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले लॉग लोगे, तो लॉग ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लॉग √3/4 प्लस 2 log ए स्मॉल ए, सॉरी। अब आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो कितना आएगा, 1/a इंटू डेल्टा ए, राइट साइड में गया 0 प्लस 1/a इंटू डेल्टा ए। आपको एरर दे रखा 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, परसेंटेज एरर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे पता करोगे, डेल्टा ए अपॉन ए तो है, इंटू 100 कर दो दोनों तरफ, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 तो आएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आएगा 2 इंटू डेल्टा ए, डेल्टा ए कितना है 0.05, ए कितना है 5 इंटू 100 करना होगा, ठीक है। तो 100 करोगे तो ऊपर बन जाएगा 5, तो 5 से 5 चला जाएगा, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या डेल्टा ए निकाल दिया था, इन्होंने बोला डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 निकालो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन और कुछ नहीं। बोला गया कि डेल्टा ए, डेल्टा बी और डेल्टा सी एरर है एंगल्स के अंदर, ए बी सी, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, उनमें जो चेंज है उसको आपने बोला डेल्टा ए, डेल्टा बी और डेल्टा सी। ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, हमें डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी की एग्जैक्टली वैल्यू होगी क्या। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज 3, अगर ट्राइंगल आप देखते हो उसमें अगर 3 एंगल्स हैं तो उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, इसी दोस्तों आपको पाई एक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। अब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, तो जब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई के अंदर डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि तीनों का जो सम होता है एंगल्स का वो तो कांस्टेंट होता है पाई के बराबर, तो उनके बीच के अंदर जो चेंज होगा, दैट इज जो एरर होगा, उनका समेशन भी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ये इसका आंसर तो वैसे 0 होगा, अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, मेरा वाला मेथड अलग है, सॉरी इनका मेथड वही सेम मेथड है सबके, मतलब कुछ और मेथड्स आपको मिल सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ अलग मेथड इसका मिल जाए, बट इजी क्वेश्चन था, इसको आपको चीज ध्यान रखनी है, आपको बस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ये क्वेश्चन पता है तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को प्लीज मार्क करके रखिएगा। द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन when the radius r remains constant while altitude h changes by alpha। तो इसका सबसे पहले तो एरिया पता होना चाहिए आपको, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये बता तो फिर आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएट ही करना, और कुछ एग्जैक्टली इसमें है नहीं, आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा ए की वैल्यू मिल जाएगी सीधी सीधी, तो उसमें तो ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, आपको अगर डिफरेंशिएट करना आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये तो वैसे इजी है, लेकिन हाँ इसको मैंने इम्पोर्टेंट क्यों बताया, क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस देखो ये जो लेक्चर है या फिर बोला जाए जो एरर अप्रॉक्सीमेशन वाला चैप्टर है, इसके मैं कुछ जैसे ये जो आज वाला जो होमवर्क वाला पार्ट है मैं कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि क्या होता है जैसे ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टफ पड़ रहा है आपके लिए, इसलिए मैं जो होमवर्क वाला पार्ट है वो भी कोशिश करूँगा कि कंप्लीट कर सकूँ, मोस्टली जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगेंगे वो मैं कराऊंगा, ठीक है। होमवर्क में जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 1/x, एक्स की वैल्यू 1 है, डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स निकालना, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसमें आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालना, फिर उसमें से माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स कर देना, वो चीज़ आप निकाल सकते हो। तो ये मैं आपको नहीं सॉल्व करके बताऊंगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल दूंगा। जो चीज़ ऐसा लगेगी मेरे को यार थोड़ी सी टफ है वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है, वही डेल्टा एफ निकालना, आपको एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालना, उसमें से एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो यहाँ से इसका भी आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको नहीं बताना चाहिए मेरे हिसाब से, वैसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
एफ एक्स की वैल्यू दे रही है, आपको डी एफ निकालना है। तो डी एफ निकालने के लिए आपको एफ डैश एक्स निकालना होगा, इंटू डेल्टा एक्स कर देना है। तो आपका जो है वो क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन आपको लेनी नहीं चाहिए। एफ डैश एक्स निकालना इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, डी एफ निकालना है, वही एफ डैश एक्स निकालो इंटू डेल्टा एक्स करो, आपका इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y व्हेन y इज इक्वल टू दिस x इज दे देगा, डेल्टा x देगा। अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y इंपॉर्टेंट है, तो सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बट अप्रॉक्सीमेट चेंज ये मैं इंपॉर्टेंट चीज मार्क कर रहा हूं। अप्रॉक्सीमेट चेंज का मतलब होता है आपको dy निकालना है, नथिंग अबाउट दैट, इसके अलावा कुछ निकालना है, इससे ऊपर कुछ नहीं निकालना है, बस dy निकालना है। dy निकालोगे यहाँ से तो 2x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स, बस x की वैल्यू पुट कर दो तो 2 इंटू 3 आ गया, डेल्टा एक्स आ गया 0.01 प्लस 2 इंटू 0.01, यहाँ से आ जाएगा 6.06 प्लस 0.02 दैट इज 0.08, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है यार ये क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेट चेंज हमेशा याद रखो, वो डी जो भी देखा जैसे टी एफ निकालना होता है वो अप्रोक्सीमेट चेंज होता है। तो वही है, इन्होंने एफ डैश एक्स इनटू डेल्टा एक्स निकाल दिया, वही की चीज है, वही की चीज दोनों तरह से निकाल सकते हैं आप। देखो डीएफ ऐसे निकाल सकते हो, डीएफ का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो भी निकाल सकते हो आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें जो है आपको क्या करना है, इसमें आपको x की वैल्यू माननी है 2, डेल्टा x की वैल्यू माननी है 0.01, बस इसका सॉल्यूशन है ये। f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ x प्लस f डैश x इनटू डेल्टा x, खत्म, क्वेश्चन खत्म। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आएगा 2.01 की पावर 4, fx की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 4 प्लस f डैश x, दैट इज x की पावर 4 था, उसका डिफरेंशियल कितना आएगा 4x क्यूब, x की जगह तो 2 की पावर 3 इनटू डेल्टा x, डेल्टा x वैल्यू आ गई 0.01, 2 की पावर 4 मतलब हो गया 16, 2 की पावर 3 8, 8 into 4 32 into 0.01, 0.32 आ जाएगा, that is 16.32 will be the correct answer of this question, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, ऐसे कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं बोर्ड में, तो आ सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है बोर्ड में इस क्वेश्चन के आने के। ठीक है, f(x) plus f dash x into delta x करना होता है, ये क्वेश्चन आपका 16.32 इसका आपको आंसर दे देवे जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे नजदीक जो हो, इससे सबसे नजदीक वाला कौन सा क्यूब रूट है। तो आप चेक कर सकते हो कि यार 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 5, 25, 25, 125, दैट इज 5 बैठ सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, x को ले सकते हो आप 125, डेल्टा x को ले सकते हो आप -1, f(x) को ले सकते हो आप x की पावर 1/3, बस इक्वेशन भी हो जाएगा। f ऑफ x प्लस डेल्टा x, राइट साइड में आ जाएगा f ऑफ x प्लस f डैश x इनटू डेल्टा x, लेफ्ट साइड में कितना आ गया 124, f ऑफ 124, राइट साइड में आएगा x की पावर 1/3 प्लस f डैश x, वो आ जाएगा 1/3 x की पावर -2/3 इनटू डेल्टा x। अब वैल्यूज पुट कर दो आप, 124 125 पुट करोगे तो आएगा 5 प्लस 1/3। अब देखो नीचे आ जाएगा, ये नीचे आएगा, पहले आएगा 5, 5 का फिर आ जाएगा स्क्वायर, दैट इज 25 इनटू डेल्टा x, हो गया -1। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, 5 माइनस 1/75, ये आ गया 5, ये आ जाएगा 1/3, ये नीचे आएगा 5, 5 का क्यूब हो जाएगा 25, तो -1/75 आ जाएगा। और इसके बाद आपको देखो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि सभी बहुत नजदीक है, तो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें, थोड़ा सा टफ है कैलकुलेशन के हिसाब से बोला जाएगा, मैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, नेक्स्ट है कि इफ ई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, e टू पावर 2 की पावर की वैल्यू गिवन है, हमें e की पावर 2.1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आपका कर लो, जो आपका f(x) है उसको आप ले लो e टू पावर x, ठीक है,
x को पुट कर दो 2, डेल्टा x को पुट कर दो 0.1। अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकाल दो, राइट साइड में लिख दो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ ऑफ एक्स दैट इज ई टू द पावर 2 प्लस एफ डैश एक्स वो होगा ई टू पावर एक्स, उसमें फिर एक्स पुट करोगे तो आएगा ई टू पावर 2, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 0.1, 7.389 प्लस 7.389 इंटू 0.1, कैलकुलेट कर देना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है और e टू पावर x आएगा तो e टू पावर 2 आ जाएगा बाहर कॉमन, 1 प्लस 0.1 आ गया 1.1, 1.1 को 7.389 से मल्टीप्लाई कर देना आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्या दे रखा है, रिलेटिव एरर इन x, रिलेटिव एरर निकालना है x के अंदर। रिलेटिव एरर का मतलब होता है डेल्टा x अपॉन x, वो गिवन है हमें 0.05, तो परसेंटेज एरर क्या होगा x पे। यार ये बहुत आसान है, आपको जो रिलेटिव एरर दे रखा है दैट इज डेल्टा x अपॉन x दे रखा है 0.05, आपको बोला गया डेल्टा x अपॉन x इनटू 100 निकाल दो, दोनों तरफ 100 कर दो यार, सॉरी इधर नहीं, इनटू 100 इधर लिख दो, इनटू 100 इधर लिख दो, ये 0.05 है ना, कितना आएगा 5 आ जाएगा, खत्म। तो इजी है ये, इस ऐसे क्वेश्चन तो बता रखे आना यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो y इक्वल टू k इनटू x पावर n दे रखा है, तो आपको रिलेटिव एरर इन y इज डैश टाइम द रिलेटिव एरर इन x ये निकालना है। मतलब आपको डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू चेक करना है कि डेल्टा y अपॉन y जो है कितने टाइम्स जो है डेल्टा x अपॉन x से बड़ा है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में आएगा log y, राइट साइड में आएगा log k प्लस n log x। अब डिफरेंशिएट कर दो तो आएगा 1 अपॉन y इनटू डेल्टा y, राइट साइड में आएगा n तो ही ये आ जाएगा डेल्टा x अपॉन x। तो आपको साफ नजर आया कि डेल्टा y अपॉन y जो है वो डेल्टा x अपॉन x से n टाइम्स बड़ा है, तो द रिलेटिव एरर इन y इज n times the relative error in x, the relative error in y is n times the relative error in x। ठीक है, तो n आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो दे रखी है तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला y is equals to k into x और n दे रखा है, तो परसेंटेज एरर इन y is l times the परसेंटेज एरर इन x, तो l की वैल्यू कितनी है हम निकाल चुके हैं यार, चेक कर लो आप, जो n की वैल्यू हुई है l is equals to n, ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन था, इसमें तो आपको ध्यान ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। द रिलेटिव एरर इन द एरिया ऑफ सर्कल इज k टाइम्स द रिलेटिव एरर इन रेडियस। अभी इंपॉर्टेंट है, द रिलेटिव एरर इन द एरिया ऑफ द सर्कल इज k टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये गिवन है आपको। ठीक है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, दोनों तरफ लॉग, लॉग ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लॉग पाई प्लस 2r इंटू लॉग आर। डिफरेंशिएट करो, ये 2r नहीं लिखना है, गलती लिख दिया, 2 इंटू लॉग आर, 2 इंटू लॉग आर आएगा। अब डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा 1 अपॉन ए इंटू डेल्टा ए, लॉग पाई 0 हो गया, प्लस 2 इंटू लॉग आर की वैल्यू कितनी आएगी डेल्टा आर अपॉन आर। आपको गिवन है कि डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आर अपॉन आर है, हमारा आंसर कितना आ रहा है डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो बस थोड़ा सा आपको ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला पता है और आपने ट्राई कर लिया तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। टू वैल्यू है ना, k इज इक्वल टू 2 आ गया, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लॉग ले लिया तो आपको आंसर आ गया k इज इक्वल k की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इफ द परसेंटेज एरर इन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3, then the percentage error in its area will be, मतलब आपको डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 3 दे रखा है, तो आपको डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 निकालना है। कैसे निकालोगे, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर लो, सॉरी डिफरेंशिएट नहीं होगा यहाँ से, डायरेक्ट आपको लॉग लेना पड़ेगा पहले, तो लॉग a इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग पाई प्लस 2 लॉग r। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो 1 अपॉन a इंटू डेल्टा a आ जाएगा, राइट साइड में 0 आ गया, प्लस 2 इंटू डेल्टा r अपॉन r आ गया, डेल्टा a अपॉन a जो है इंटू 100 कर दो, इधर भी कर दो इंटू 100, डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 दैट इज परसेंटेज चेंज इन एरिया विल बी 2 इंटू 3 दैट इज 6। ठीक है, 6 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 हमें 3 दे रखा है,
एरिया पाई आर स्क्वायर गिवन है, लॉग अप्लाई कर दो तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि इफ द प्रेशर P एंड वॉल्यूम V ऑफ अ गैस आर रिलेटेड बाय PV की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये देखो, ये आपका केमिस्ट्री का सवाल है, मतलब ये मैं चीज समझाऊंगा नहीं कि कैसे आया है, क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा, बस कैसे क्वेश्चन को करना वो बता दूंगा। मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन P इज K टाइम्स परसेंटेज इंक्रीज इन P, मतलब डेल्टा P अपॉन B इंटू 100 is K times the percentage of decrease in V। ये इंक्रीज है, ये पॉजिटिव होगा, is K times the percentage of decrease in V, तो आपको यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ सेम साइन हो जाए। डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, ये इसका ये है, आपको K की वैल्यू पता करनी है, तो आप निकाल सकते हो कैसे, दोनों तरफ लॉग ले लो, आएगा log P प्लस n log V इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज 0। डिफरेंशिएट कर दो तो 1 अपॉन P इंटू डेल्टा P, इसको राइट साइड ले जाओ, माइनस n अपॉन V इंटू डेल्टा V, ये इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दो। अब मैच कर लो, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 बन रहा है, इधर डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 बन रहा है, तो K की वैल्यू कितनी आ रही है, K की वैल्यू आ रही है n, K की वैल्यू कितनी आई, n आई। अब आपको ऑप्शन में मेरे हिसाब से माइनस n भी मिलेगा और n भी मिलेगा, तब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यार n लिखूं या फिर माइनस n लिखूं। तो माइनस n लिखना है क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को इक्वेट किया है, तो यहाँ पे हमें माइनस साइन लगाना जरूरी था ताकि दोनों तरफ साइन हम सेम कर सके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज मार्क करिएगा। इन्होंने लिखा नहीं है, ऑप्शन n और माइनस n दोनों का ऑप्शन हो सकता है एग्जाम में, इन्होंने दिया नहीं तो आप आराम से n लिख सकते हो, लेकिन अगर दिया होता तो 100 में से 50% बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन गलत करते, कम से कम बता रहा हूँ आपको 50% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते ही करते। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज मार्क करिएगा, ऑप्शन में फर्स्ट होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है कि इफ पी वी की पावर 1/4 कांस्टेंट दे रखा है तो वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय हाफ परसेंट, देन द परसेंटेज एरर इन पी इज, मतलब ये कि द डीवी बाय वी इनटू 100 वो दे रखा है माइनस हाफ, आपको डीपी बाई पी इंटू 100 निकालना है, निकाल लो। यहाँ पे क्या करो, लॉग ले लो, तो लॉग पी प्लस 1/4, इधर पिछले वाला क्वेश्चन जैसा ही होगा, लॉग पी इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो फिर बोला जाए लॉग सी है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो तो आ जाएगा 1 अपॉन पी इंटू डेल्टा पी प्लस 1/4 डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू कितना है 0, दोनों तरफ एक को एक तरफ ले जाओ, तो डेल्टा पी अपॉन बी आ जाएगा माइनस 1/4 इंटू डेल्टा वी अपॉन बी। अब क्या करो, डीपी मान लो डेल्टा ही, अब क्या करो दोनों तरफ इंटू 100 से करो, तो आपको डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 माइनस हाफ दे रखा है, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 आपको माइनस हाफ दे रखा, तो आंसर कितना आएगा माइनस 1/4 इंटू माइनस हाफ, कितना आ जाएगा 1/8, आंसर कितना आएगा 1/8%, ऑप्शन नंबर सेकेंड सॉल्व करोगे आ जाएगा 1/8। ठीक है, अगला क्या है कि a sphere of radius 10 cm shrinks to 9.8 cm, then the approximate decrease in its volume is, मतलब क्या है कि आपको रेडियस 10 दे रखा है और डेल्टा आर आपको माइनस 0.2 दे रखा है, क्लियर समझ में आ रहा है, आर 10 दे रखा है, डेल्टा आर माइनस 0.2 दे रखा है, आपको पता करना है कि अप्रोक्सीमेट डिक्रीज कितना हो, मतलब डीवी कितना हो, ये पता करना है। तो कैसे पता करोगे, सो पता करने का सीधा सा वे है कि वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है आपको बताओ। देखो अपना जो है स्फीयर जो होता है वो स्फीयर के अंदर जो रेडियस है, इस क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो जो स्फीयर की जो रेडियस है वो डिक्रीज हो रही है 0.2 सेंटीमीटर से। ठीक है, हमें वॉल्यूम के अंदर पूछ लिया, तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। डिक्रीज पता करना तो सबसे पहले देखो अप्रोक्सीमेट डिक्रीज बोल दिया तो नेगेटिव साइन अगर आता तो हमें उसको रिमूव करना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, या फिर बोला जाए डी वी निकालना है, तो डी वी निकालने के लिए क्या करते हो आप, वी डैश इंटू डेल्टा आर,
ये करना होगा। तो वी डैश कितना आएगा, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू डेल्टा आर। अब वैल्यूज पुट कर दो आप यहाँ, 4/3 आ गया, पाई आ गया, डेल्टा आर की 3 आ गया, r² की वैल्यू आ गई 100, डेल्टा आर की वैल्यू आ गई -0.2। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा यार, इसका आ जाएगा 400 पाई इंटू -0.2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया -80 पाई। तो इसका आंसर आएगा आपका 80 पाई, मतलब माइनस को हटाना होगा तो आंसर होगा 80 पाई। ऑप्शन नंबर सेकंड। माइनस को क्यों हटाना है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट डिक्रीज डाल के दे दिया है। अगर ये डिक्रीज वर्ड नहीं होता तो हमें -80 पाई बोलना पड़ता। अब वहाँ बोला जाता है कि अप्रोक्सीमेट चेंज बता रहा हो, तो चेंज पता करने के लिए हमें -80 पाई लिखना पड़ता है, बट इन्होंने डिक्रीज ही बोल दिया, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही, मतलब मैग्नीट्यूड ही इनको देना है, ठीक है। जिसका आंसर हो जाएगा 80 पाई। क्लियर है, सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 80 पाई। क्लियर। If there is an error of 1% is made in the side of the cube, then the percentage error in its volume will be। तो देखो आपको बोला गया है कि जो साइड है उसको मान लो मैं a मान लेता हूँ, तो DA/A इंटू 100 वो 1 दे रखा है। परसेंटेज एरर वॉल्यूम बता रहा हूँ मैं, तो वॉल्यूम कितना होता है, a क्यूब के बराबर होता है। हमें परसेंटेज एरर मतलब dV/V इंटू 100 निकालना, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, सबसे पहले डिफरेंशिएट, सबसे पहले लॉग लो दोनों तरफ, तो लॉग लोगे तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा log v, राइट साइड में 3 इंटू a² इंटू log a। अब डिफरेंशिएट करो तो 1/v इंटू dv, राइट साइड में आएगा, एक सेकेंड गलती यही हो गई मेरे से, ये आएगा 3 इंटू log a, ठीक है। अब देखो एक सेकेंड, log 3 इंटू log a, ठीक है। अब देखो, अब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 3/a इंटू डेल्टा, या फिर बोला जाए dA, डेल्टा a आएगा। वैसे आपको डेल्टा a/a इंटू 100 गिवन है, डेल्टा a/a इंटू 100 गिवन है, यहाँ पे डेल्टा v/v पता है, इंटू 100 कर लो दोनों तरफ। डेल्टा a/a इंटू 100 कितना गिवन है, 1 गिवन है, तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर हमें परसेंटेज एरर पता करना है वॉल्यूम में, तो वो हो जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा इसका। वॉल्यूम x³ गिवन है, डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क्स जरूर करके रखिएगा, ठीक है। अगला ये एरर इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 6%, वॉल्यूम में एरर दे दिया, हमें अब साइड में पता करना। अब रिवर्स हो गया पिछले वाले क्वेश्चन में, हमें जो है इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें डेल्टा v/v इंटू 100 वो 6 दे दिया। हमें पता करना कि डेल्टा a/a इंटू 100 कितना हो। सेम चीज है, कैसे, वॉल्यूम हमें पता है a क्यूब होता है, लॉग ले लोगे, लॉग v इक्वल टू आ जाएगा 3 log a, डिफरेंशिएट कर दोगे तो 1/v इंटू डेल्टा v, राइट साइड में होगा 3/a इंटू डेल्टा a। अब इंटू 100 कर दो दोनों तरफ, डेल्टा v/v इंटू 100 वो हमें गिवन है 6, तो 6 इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा a/a इंटू 100, ये हमें पता करना है, तो वो कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पिछले वाले क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। वॉल्यूम x³ गिवन है, डेल्टा v/v इंटू 100, 3 इंटू डेल्टा x/x इंटू 100 के बराबर होगा, आंसर कितना आएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको मार्क करके रखिएगा। अगला, इफ देयर इज एन एरर ऑफ 3/10% ऑन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर के वॉल्यूम का एरर दे रखा है, दैट इज डेल्टा v/v इंटू 100 is 3/10, the percent error in radius, that is delta r/r into 100, ये क्या होगा। तो वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का वो होता है 4/3 पाई r³, ठीक है। दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग ले लो, तो log v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, log 4/3 पाई प्लस 3 log r, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दो तो आएगा 1/v इंटू डेल्टा v, राइट साइड में आएगा 1 3 का ही इंटू 1/r इंटू डेल्टा r। अब वो डेल्टा v इंटू 100 गिवन है, तो दोनों तरफ क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा v/v इंटू 100 कितना है, 3/10 है, तो मैंने लिख दिया, तो लिख दिया 3/10। राइट साइड में कितना है, 3 इंटू डेल्टा r/r इंटू 100। हमें क्या पता करना है, तो परसेंट एरर इन रेडियस, तो परसेंटेज एरर इन रेडियस कितना होगा, 1/10 हो जाएगा, डेल्टा r/r इंटू 100 कितना आ जाएगा, 1/10, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस चीज का ध्यान रखना, 1/10 इसका करेक्ट आंसर होगा। वॉल्यूम गिवन है
डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, आंसर कितना आ गया 1/10। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। If delta C is the error in the measuring of angle C, then the approximate error in the area is, easy है यार, ये वाला कोई ज्यादा नहीं कह सकता आप। एरिया आपको कितना गिवन है, हाफ ए बी साइन सी गिवन है। डेल्टा सी इज द एरर इन द मेजरिंग ऑफ एंगल सी, ठीक है। अप्रोक्सीमेट एरर पता करना है एरिया के अंदर, तो क्या करोगे आप, वो आएगा डेल्टा ए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, हाफ ए बी को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, साइन सी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस सी, इनको लिखना पड़ेगा डेल्टा सी, ठीक है। अब इसका जो आंसर आएगा डेल्टा ए का, वो आ जाएगा आपका ए बी कॉस सी इंटू डेल्टा सी अपॉन 2, ऑप्शन है हाफ ए बी इंटू कॉस सी इंटू डेल्टा सी, हाफ ए बी इंटू कॉस सी इंटू डेल्टा सी, हाफ ए बी इंटू कॉस सी इंटू डेल्टा सी, मतलब ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा ना वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन चीज को भी आपको देखना होता है कि कई बार ज्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंशिएट करके आपको आंसर मिल रहा होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। देखो हमने लोग जो भी आज क्वेश्चंस किए ना, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मैंने जो आपको होमवर्क वाला पार्ट भी आज इसलिए कराया क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो चैप्टर है वो थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है कि कहीं पे डेल्टा डी एफ निकालना, कहीं डेल्टा एफ निकालना है, कुछ फॉर्मूलेज आपको कई बार याद नहीं होंगे। तो मैं क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सब बच्चे जो है होमवर्क वाला पार्ट नहीं करते, जितना मेरे को पता है बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं, और उनकी वजह से मैं नहीं चाहता कि वो ये वाला पार्ट ये चैप्टर छोड़ें। ये बोर्ड के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही, ये आपके जीमेल के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं जो है इसके होमवर्क वाले क्वेश्चन कराए। क्योंकि अगर आपको इजी वाले क्वेश्चन आपको आने लग जाएंगे ना, तो आप टफ वाले क्वेश्चन करने लगोगे अपने आप। सबसे पहले इजी क्वेश्चन होने जरूरी होते हैं, अगर आपसे इजी क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे ना, तो आप टफ क्वेश्चन की तरफ जा भी नहीं सकते हो। समझ आ रही है आपको बात, कम से कम इजी क्वेश्चन तो बनते रहने चाहिए, तभी आप जो है टफ की तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इस लेक्चर को आपको किसी भी हालत में बिल्कुल भी ऐसे लूज नहीं छोड़ना है इस लेक्चर को, क्योंकि मैंने लगभग सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में करवा दिए। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कहा है कि जो इंपॉर्टेंट लगे मेरे को, मैंने आपको मार्क भी करवाए, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी होगी, तभी जो है आपकी जो रिजल्ट होगा जो आपका, वो मेरे को अच्छा फील कराएगा, ठीक है। तो आप अगर अच्छा नंबर लेके आओगे तो उससे मेरे को कॉन्फिडेंस मिलेगा ना कि हाँ मैंने कुछ आपके अंदर चेंज लाने की कोशिश की। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बताता हूँ प्लीज वो तो चीज कम से कम करते रहिएगा। उसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा, लेकिन कम से कम इतना करिएगा ताकि जो है आपको कम से कम किसी ऐसी जगह ना फंसना पड़ जाए जो कि बहुत इजी चीज हो और उसमें आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हो। इजी क्वेश्चन तो कभी भी आपसे छूटने ही नहीं चाहिए। जेई मेन के अंदर अगर 25 क्वेश्चंस गिवन होते हैं ना, तो उसमें से ज्यादा नहीं तो 10 क्वेश्चन इजी आते ही आते हैं। 10 क्वेश्चन सभी लोगों के लिए होते हैं, तो 10 क्वेश्चन अगर आप नहीं बना पा रहे हो ना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो रही है। वो 10 क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट होता है, 10 क्वेश्चन अगर आपसे बन रहे हैं इसका मतलब आपने इजी वाला पार्ट तो खींच दिया। फिर 5 से 10, फिर जो बचे हुए 10 क्वेश्चन होते हैं ना, वो मीडिएटर होते हैं, मतलब बीच बीच के होते हैं, कुछ से हो जाए किसी से नहीं हो, थोड़े से मीडियम। और जो बचे 5 क्वेश्चन वो थोड़े से टफर लेवल पे जाते हैं। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम आप जो है 15 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो, दैट इज अगर 60 60 60 तीनों सब्जेक्ट में अगर 60 60 60 नंबर आपके आ जाते हैं, तो आपके अच्छा स्कोर आप कर लिए। आप ये चीज मान लिएगा 180 के आसपास स्कोर कर लिया, 200 के आसपास आपका स्कोर आ गया, अब बहुत अच्छा मार्क 10 मार्क लेके आओगे। और वो भी किससे, सिर्फ और सिर्फ सिंपल और थोड़ी सी मीडियम क्वेश्चन से। इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी करोगे तो 30 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 120 मार्क्स तो आपके सिंपल वाले हैं, वो तो आपसे छूटने ही नहीं चाहिए। और मीडियम वाले क्वेश्चन भी ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सिंपल हो जाएंगे तो मीडियम क्वेश्चन भी आपसे बनने लगेंगे, ठीक है। वो चीज का आपको ध्यान रखना। उसके बाद जो हमारा ये आज हम इतना ही लेक्चर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का जो यूट्यूब चैनल प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके ऊपर जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मटेरियल होता है वो हम प्रोवाइड करते रहते हैं, जो आपके लिए आपके फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। जिन्होंने जो है ये कोर्स परचेज नहीं कर रखा उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है, तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो।
वो जो है वहाँ पे हम जो है जितने भी जो भी आपको पढ़ाता हूँ उसके जो प्रेजेंटेशन वगैरह वो हम वहाँ पे रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी कि हाँ आप पहले से जो है उसको पढ़ के आओगे तो आपको लेक्चर अटेंड करने में काफी आसानी होगी। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा कि भाई वो चीज ना छूटे आपसे। लेक्चर अटेंड करने वाला पार्ट तो होता ही है, उससे पहले अगर आप थोड़ा सा रिवीजन करके आए फिर स्टार्टिंग के अंदर आप पहले से वो पढ़ के आएंगे तो आपको मजा आएगा चैप्टर को करने में। ठीक है, वो चीज का ध्यान रखना। उसके अलावा हमारा जो भी लाइव क्लासेस होती है, जो भी शेड्यूल वगैरह होता है वो सारा वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो वो चीज का ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि यार कहीं आपसे गलती ना हो जाए। मैं तो हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज मैं पढ़ाता हूँ ना वो चीज एकदम बेस्ट लेवल पे मैं पढ़ा सकूँ। कोई चीज में ऐसा ना हो कि कोई ना चीज जो है मुझसे छूट जाए और वो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो। ठीक है, तो आप उस चीज का ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर कहीं वहां मेरे से मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप वापस जो है वेरीफाई करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि मैं पढ़ाते वक्त कहीं ना कहीं एक दो मिस्टेक हो जाए, ह्यूमन मिस्टेक तो करता ही है, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गई तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है, चेक करना है। कई बार क्रॉस चेक करने में कोई गलती नहीं होता है, अगले से भी गलती हो सकती है। हो सकता है मेरा ध्यान उधर नहीं गया हो, जल्दबाजी के अंदर मैं आगे निकल गया हो, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।